मैं आपको एक क्लियर नहीं बता सकता। मौज आनी तो प्रसाद हाजिर हो जाना, अपने आप प्रसाद हाजिर हो जाना, गुरु जी को कई बार पता चलना। मेन मेन बात हम वो करते हैं, प्रसाद गुरु जी के हाजिर होना। तो जिसके नाम का प्रसाद आया होता था तो उनको इशारा करना। कई बार वो शख्स वहां नहीं आया होता था तो उन्होंने इशारा करना, बर्तन लेके आ, प्लेट ले आ। मैंने प्लेट लेके आना तो गुरु जी ने उसमें प्रसाद डाल देना, कहना इसको ढक के रख दे, वो फलाने बंदे को बुला के तो ये सारा प्रसाद उनको दे देना। वहां बैठे हुए लोग, उनमें से जिनके नाम का होना, उसको इशारा करना, उसने आना तो गुरु जी ने कहना बैठ जा। तो गुरु जी के आगे ने बैठ जाना तो गुरु जी ने बोलना दो हाथ कर। तो जैसे प्रसाद लेते हैं दो हाथ से ऐसे करना। तो एक ना गुरु जी के बैठे बैठे अचानक ऐसा उनका एक पोज बन जाना कि ऐसे करके बैठ जाना। गुरु ने ऐसे बैठ जाना। तो जब बंदे को बिठा लेना तो उसके बाद उन्होंने ऐसे करना और ऐसे मुट्ठी निकाल के तो उसके दो हाथ में ऐसे रखना। तो जैसे मुट्ठी खोलना, यहां से देखो, जैसे खोलना तो यहां से हल्का सा प्रसाद दिखाई देना। उन्होंने जैसे ऐसे करके खोलना तो प्रसाद बढ़ जाना। तो उसके कई बार क्वांटिटी थोड़ी होती थी और कई बार क्वांटिटी इतनी होनी कि दोनों हाथ भर जाने और कई बार ओवरफ्लो होके नीचे गिर जाना। तो जो नीचे गिर जाना, अब वो बंदा कैसे उठाए? तो किसी एक को कहना ये नीचे जो गिरा है ना, इसको उठा सारा। तो जिसको प्रसाद दिया उसको बोलना ये नीचे गिरा, ये तेरा नहीं है, तेरा तेरे हाथ में, तू जा जाके प्रसाद खा ले। तो जो नीचे गिरे वाला होना, कहना ये सारा थोड़ा 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 संगत को बांट दे। तो जितनी संगत बैठी होनी उनको बांट दे। एक ही तरह की खुशबू उस प्रसाद में होनी, चाहे वो ड्राई फ्रूट का हो, चाहे वो मिश्री का हो, चाहे वो कड़ा प्रसाद हो, चाहे लड्डू हो, चाहे कोई आंवला हो, चाहे कोई भी ऐसे खाने वाली चीज होती है जो कोई भी हो, लेकिन उनका टेस्ट और खुशबू एक बिल्कुल जैसी होती थी। ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को गुरु जी की कृपा 3 बार प्रसाद मिला है, एक ही टेस्ट, वही खुशबू। ये नहीं है कि लड्डू है उसका टेस्ट तो अलग होना है, बादाम का अलग होना है, मिश्री का अलग होना है, एक ही टेस्ट। जब सोचता हूं कि एक ही स्वाद होता है उसका, खुशबू तो वैसी, चलो तो गुरु जी की जो खुशबू वही उसी प्रसाद में खुशबू होती थी। तो गुरु जी की खुशबू तो एक ही तरह की है, दूसरी तरह की मैंने नहीं देखी। हाँ, लोगों को अपनी हाजिरी देने के लिए खुशबू जरूर, अपनी खुशबू ज्यादा दी है मेरे देखने में। तो कई बार जब दिल्ली आए तो दिल्ली आने के बाद फिर किसी को गुलाब की खुशबू दी, किसी को कली जैसे की, चंदन जैसे की, ऐसे खुशबू 2-3 मैंने सुना है कि ऐसी खुशबू आई थी। कहते हाँ मैं अपनी हाजिरी भेजी सी तेन। अब देखो, हाथ में तो आ गई, प्रसाद आ गया, लेकिन हाथ में आने से पहले कहां से आया, कौन दे के गया? इस चीज को हमने थोड़ा पहचानना। ये पावर है, इससे पता चलता है कि पावर है। एक ठोस चीज
कहाँ से बन के आई, कैसे बन के आई, लोगों तक गुरु जी ने पहुंचा दी। वो पानी है जो अमृत बरसा, इतना बरसा, लेकिन कोई तो नहीं लेके आया। पावर के थ्रू आई। पावर जो है क्रिएट करता है, वो क्रिएशन है गुरु जी की, वो क्रिएट करके देना गुरु जी। सवाल ये है कि हम इसके बारे में ज़्यादा ना डीप चले जाएं। डीप जो जाना है वो ये जाना है कि गुरु जी की पावर देखो कैसे काम करती है, कमाल है। कोई साइंस इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, साइंस कुछ नहीं कर सकती। ऑपरेट करती है साइंस, रेज हैं, वेव्स हैं, वो ऑपरेट करती हैं, वो बनाई गई हैं, दिखती भी हैं किसी माध्यम से, वो ऑपरेट करती है। लेकिन गुरु जी का कुछ अलग ही, परमात्मा के घर का कुछ अलग ही सिस्टम है जो ना वो देख सकता है। ये देखो, युगो युग से हवा चलती आ रही, युगो युग से हवा चल रही, देखी है किसी को आज तक? मेरे को तो नहीं दिखी, सबको नहीं दिखी, लेकिन चल रही है। इतनी चल रही है जबरदस्त स्पीड से, कई बार तो छतें उड़ा के ले जाती हैं। ये क्या है? ये पावर है। ऐसा गुरु जी के सिस्टम में चला आ रहा है, आज भी ऐसे ही चला आ रहा है। गुरु जी की हाजिरी इन चीजों में मानी जाती है। खुशबू आना, कोई वस्तु आ जाना, अमृत आ जाना, ओम बन जाना, गुरु जी का फेस बन जाना। बहुत बार मैंने देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा है, जोत की लाट में, आग की लाट है, जोत की लाट में गुरु जी का फेस क्लियर दिखना, ये देखा हुआ। मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूं, और एक सत्संग मलकागंज में हर महीने हुआ करते थे, लेकिन आज वो वसंत विहार में होते हैं क्योंकि वहां से शिफ्ट कर गए। तो वहां मलकागंज में सत्संग चल रहा था, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि गुरु जी के सिंहासन के सामने बैठ जाऊं और जितना करीब हो सके उतना करीब मैं बैठ जाऊं। तो बैठा हुआ था मैं, आंखें कई बार बंद कर लेता हूं, कभी शब्द सुनता है, उनकी शब्द के क्या मीनिंग है उनसे मैं गुरु जी को याद करता हूं। तो ऐसे मस्त हो जाना, ऐसे आंखें खुलनी तो गुरु जी के सिंहासन पर बैठे हुए को दर्शन करना। ऐसे मैं देख रहा था, अचानक गुरु जी के सिंहासन के सामने देख रहा था, तो मेरे सामने राइट साइड में एक नीचे एक फेस था। मैंने देखा कि कोई फेस है, क्या ये ऐसे दर्शन है या ख्याल है मेरा? तो मैंने ना गौर से ऐसे जब देखा तो लाइव फेस था, लाइव स्माइल हो रही थी, लाइव। मैं सोचने लग गया ये किसका फेस है। हल्का सा सांवले रंग का फेस था, लेकिन वो स्माइल दे रहा, लिप्स हल्के हल्के स्माइल में जितने हिलते हैं उतने हिले। मैं देखता रहा
और साथ में ये सोचता रहा ये किसका फेस है। मेरा जो देखने का फोकस था वो बड़ा छोटा था। मेरे को आंख, नाक, मुंह और ज्यादा मेरा ध्यान लिप्स पर था। तो सोच रहा था कि ये किसका फेस है। तो मैंने अपने विजन को थोड़ा सा जैसे वाइड हुआ तो सिर के ऊपर मुकुट बना हुआ। मैं देखता रहा, स्माइल देते रहे। ये मुकुट है, ये पुराने समय के राजे महाराजा का स्टाइल है। अब अंदर में चल रहा है कि किसका फेस है। अब जो दिखा रहे हैं तो बताएंगे भी गुरुजी। मेरे समझ में आ गया, समझाया तो आया ना, समझ में आ गया। कृष्ण महाराज के दर्शन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले से मेरे को कृष्ण महाराज की बड़ी याद आ रही थी। तो गुरुजी ने कृष्ण महाराज के दर्शन कराए। मैं लगातार देखता रहा। अब मैं बड़ा कॉन्शियस हूं इस बात पे कि मेरी आंख की झपक ना हो जाए। मैंने आंखों को रोक के रखा हुआ है कि आंख झपक ना कर जाए। तो जब देखता रहा था तो फिर समझ जब आया कि कृष्ण महाराज, तो फिर एकदम से फेस चेंज हो गया। जब चेंज हुआ तो मैं क्या, अब किसका फेस बन गया, अब कौन है। तो विजन को ही फिर थोड़ा सा क्लोज किया, मुकुट से हटाया तो खाली जो फेस दिखा तो वो फेस गुरुजी का। बस एक बार कृष्ण महाराज, एक बार गुरुजी, एक बार कृष्ण महाराज, एक बार गुरुजी, एक बार, 5-6 बार ऐसे चेंज करके दिखाया। तो कब तक मैं आंख की झपक रोक सकता था। आंख जबरदस्ती झपक ली, जैसे झपक ली दर्शन समाप्त। ये कुछ पलों की बात है। अब देखो ये करने वाला कौन है। खाली फेस पर चले जाएं, मैं ऐसा नहीं करता। लोग ओम के दर्शन करते हैं, दिखाते हैं, बड़ी मेहरबानी है गुरुजी की, बड़ी कृपा है कि ओम के दर्शन। ओम तो हर जगह सत्संग जहां भी होते वहां ओम भी लिखा होता है, एक ओंकार भी लिखा होता है। घर में वैसे भी कई तस्वीरें ऐसी जिनमें ओम लिखे होते, बड़े होते हैं। लेकिन वो एक जो हकीकत में जो जैसे दुनियावी तरीके के हैं, लेकिन ये ओम ऐसे बन जाना, ये बड़े हैरानीजनक की बात है। लेकिन हम लोग ओम तक सीमित रह जाते। जिसने बनाया है उनकी याद में चले जाना चाहिए। फोटो खींचते हैं, चपाती पे बना है, चाय में बना है, किसी और जगह बना है, फोटो खींच लेते हैं और सब जिक्र ओम का ही, उसी ओम का जिक्र, उसी ओम का जिक्र। किसने बनाया वो जिक्र कम होता है, जबकि 100% उनका जिक्र होना चाहिए जिन्होंने ओम बनाया। बनाने वाला कौन है? वो ना बनाते आपको कैसे दिखता, कैसे दर्शन करते? हमारे यहाँ एक छोटा सा एक शुरू गुरुजी के होते हुए जब जलंधर थे, गुरुजी के पास जाना शुरू हुए थे, आंटी ने एक जगह बनी हुई है, एक अलमारी सी छोटी सी, उस पर कोई डोर नहीं लगा हुआ है, छोटा सा है, कोई 3 फुट का होगा। तो ऐसे ही गुरुजी की ने एक तस्वीर दी तो ख्याल में आया कहाँ रखूं। तो उसने आंटी ने वहां पे एक शेल्फ लगवा के ना वहां गुरुजी की स्वरूप वहां रख दिया जो गुरुजी ने दिया था। गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे जो स्वरूप दिया मैंने वहां रखा है, गुरुजी क्या ठीक है? हाँ कहते बहुत बढ़िया, बड़ा ठीक जगह ते रखा तू, देखा करो।
ठीक है गुरु। वहां गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ। तो आरती गुरु जी ने बख्शिश की है तो शाम को 6 बजे, सर्दियों में 5 बजे, 5:30 6 बजे, और गर्मियों में 7 बजे के करीब करते हैं। तो आरती के लिए जब आगे आए हैं तो ब्लैक कलर से जैसे स्केच पेन होता है, तो स्वरूप के ऊपर ऐसे ओम लिखना शुरू हुआ और देखा कि ये काला सा ये क्या है। टच करने की कोशिश की मगर किया नहीं, क्योंकि वो देखते ही देखते वो जो ब्लैक कलर का जो ओम जैसे लिखा ना, वो स्टार्टिंग हुई थी तो वो बढ़ता जा रहा था। तो ये तो बढ़ रहा है, कुछ तो हाथ नहीं लगाना। आपको मैं एक जो बात बताऊंगा, कुछ भी ऐसा होता हो तो टच नहीं करना। और खास करके जो मैंने बताना है कि जब सिंहासन सज जाए और सत्संग स्टार्ट हो जाए, गुरु जी के सिंहासन के आसपास जाना भी नहीं, और गुरु जी के सिंहासन के पास या गुरु जी के बस्तर या जोड़े कुछ भी पड़ा हो तो टच नहीं करना। गुरु जी सोल से वहां पे विराजमान होते हैं। अगर 10 लाख सत्संग एक समय पे अगर होता होगा ना, तो 10 लाख गुरु जी के वो सोल के जो आकार है गुरु जी का, वो वहां पे जरूर होगा, क्योंकि बेअंत है। तो जब टच करेंगे ना किसी चीज को, तो औरे को जब वो टच होगा तो गुरु जी वहां से अपना औरा हटा देंगे, क्योंकि औरा को गुरु जी को टच करना उनकी मर्जी के बिना नहीं है। ये पावर है, पावर को टच करेंगे, बिजली पावर है, टच करेंगे तो झटका खाओगे, सह नहीं सकोगे। तो औरा को टच करना सह नहीं सकेंगे, इसलिए गुरु जी वहां से हट जाएंगे। तो टच नहीं किया तो वो देखते ही देखते वो ओम जो था ना, लिखता हुआ लिखता हुआ लिखता हुआ आकार लेता हुआ, तो ओम का आकार ले इतने से साइज का ओम। ओम तो हाथ से जब मर्जी लिख लो, लिखते भी हैं, लेकिन गुरुजी ने वो लिख के क्यों दिखाया? क्यों लिख के दिखाया? मन में ख्याल था, चल रहा था कि गुरुजी मंदिर यहां आपका बना हुआ है, लेकिन आप गुरुजी आते हो तो बैठने की यहां जगह तो कोई है नहीं, तो गुरुजी आपका बैठना भी तो होना चाहिए, तो आप पे बैठते हो नहीं बैठते हो, क्या है? बस ऐसा कुछ दिमाग में था। तो उन्होंने वो लिख के दिखा दिया, कहते तू चिंता ना कर, मैं इत्थे ही हूं। ऐ लिख के दिखाया तो बताया उस माध्यम से कि मैं यहीं पे ही हूं। सो कुछ भी हम देखते हैं, गुरु जी दिखाते हैं, गुरु जी भी देखते हैं, चेक करते हैं। उन लोगों को देखता हूं कि जो मैं दिखाया है, जो लिख के दिया है, क्या उसी में सीमित रहते हैं कि मेरे तक आते हैं? गुरु जी चेक शुरू से करते हैं, इंसान को शुरू से करते, चेक करना हर बंदे को, करीबन करीबन। जिसको बोलना कि गुरु ने टेस्ट लेना, हम बोलते हैं ना गुरु टेस्ट लेते थे। वो टेस्ट लेना का मतलब ये होता है चेक करना, कहां तक है तू। एक मियाँ बीवी डॉक्टर थे, वो गुरु जी के पास आने शुरू हुए। उन्होंने गुरु जी से कोई बात आगे आकर नहीं की, हम क्यों आ रहे हैं। अंदर से उनकी बातें गुरु जी के साथ चल रही, तो गुरु जी अंदर की बातें ही सुनते हैं, ज्यादा चल रही हैं। तो गुरु जी को पता चल गया कि डिमांड है इनकी, और डिमांड भी ये देख ली, सुन ली कि क्या डिमांड है। तो ये
चुप गुड़ुप ही बात उनकी और गुरु जी की चलती रही। करीबन महीना 1.5 महीने से ज्यादा ही समय हो गया हो। उन्होंने आना, 2 घंटे का सफर तय करके आना, वापस जाना जब रात को छुट्टी देनी, दिन को आना जब शाम को छुट्टी देनी, या जब भी छुट्टी देनी चले जाना। अक्सर मेरी नजर भी सब पर ही होती थी। तो मन में जरूर ख्याल आना कि ये जोड़ा आता है, कोई बात नहीं करता है ना। गुरुजी इनसे बात करते हैं, आते हैं जरूर, बैठे रहते हैं, पूरी छुट्टी दे देते चले जाते हैं। और चेहरे से ऐसा लगना कि इनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है, खुश चेहरा है, चेहरा खुश है। एक दिन आया तो शाम का समय था, गुरु ने आवाज देती हो, डॉक्टर इधर आ। वो उठ के संगत में से आए। हाँ जी गुरु जी। कहते काम कर साडा, हुक्म करो। कहते 5 लाख रुपया चाहिए, जा घरों अपने लैके आ, अपनी आंटी ने इत्थे बैठी रहन दे, ते जा तू जाके लैके आ, मैनूं चाहिए। 7 वचन गुरु जी। वो कह के, ये मेरे सामने की बात है, 7 वचन गुरु जी, वो कह के वो चले गए। अब 2 घंटे जाने लगे, 2 घंटे आने लगे, 10, 15, 20 मिनट घर पे भी लगा होगा, फ्रेश भी होना, थोड़ा समय लग ही जाता कई बार। रात हो गई, 8, 8:30 बजे का समय होगा। आए गुरु जी, अपने रूम में थे, संगत बैठी हुई थी। शाम का दरबार जो 7 बजे शुरू होता था, सेकंड शिफ्ट जो थी वो शुरू हो चुकी थी। तो गुरु जी अपने कमरे में किसी से बात कर रहे। तो जब उठ के आए तो मेरे को आके ना, गुरु जी कमरे में बैठे थे, तो डॉक्टर साहब ने आके मेरे को बोला, गुरु जी ने कुछ मंगवाया, मैं कहाँ रखूं? मैं गुरु जी की चेयर के पास रख दो। वहाँ उनके साथ साइड में एक स्टूल रखते थे, उन्होंने स्टूल पे, मैंने तो इशारा स्टूल का किया, लेकिन उन्होंने स्टूल पे नहीं रखा, उन्होंने नीचे रख दिया। गुरु जी जब कमरे से उठ के आए तो कुर्सी के पास पहुंचे तो उनको एक प्लास्टिक का एक लिफाफा ऐसे लिपटा हुआ नीचे पड़ा, तो पैर से उसको पूछते हैं मेरे से, कहते हैं की है? मैं कह जी को डॉक्टर साहब लेके आए हैं। इतना कह के बैठ गए तो इशारा किया, डॉक्टर इधर आ। हाँ की लेके आया? उन्होंने खोल के ऐसे दिखाया कि गुरु जी ने जो आपने बोला है गुरु जी, वो सेवा लेके आया हूं। अच्छा, तू तो पास हो गया। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर तू तो पास हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, कमाल हो गई डॉक्टर, तू तो पास हो गया। चल 5-10 मिनट बाद कहते, अच्छा इदा कर, ए चुक अपना समान, लिफाफा चुक, जा वापस घर रख के तो फिर आ जा, आंटी ने इत्थे बैठी रहंदे। वो उठे तो उन्होंने अपना जो लाए थे लेके चले गए। 4-4.5 घंटे बाद फिर आए, आधी रात हो गई आते आते। आए तो 1-2 परिवार के लोग बैठे थे, हम बैठे हैं, उनकी वाइफ बैठी है। कब से 11 बजे 11:30 बजे के हम बैठे हैं, तो गप्पे मार रहे हैं सारे बैठे। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। तो आए तो कहते, आ गया डॉक्टर? हाँ जी आ गए। बैठे 10-15 मिनट बाद बोले, कहते चलो दोनों ट्रीटमेंट रूम से चलो। मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं दोनों की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम। चलो ट्रीटमेंट रूम से दोनों चलो, लेटो। चल के मैं आया, मैंने कहता चम्मच लेके आ मेरा। मैं गुरु जी के ऐसे सीट में, गद्दी जो बैठने ऐसे साइड में ऐसे करके रखते थे गुरु जी, हम भी वहीं रखते थे।
तो मैं वहां से चम्मच लेके आया, तो गुरु जी उठे, मेरे सामने की बात है, एक लेटा है एक बैठे हैं, तो कहते लेटो लेटो लेटो, दोनों लेटो भाई, दोनों लेटो। दोनों के पेट पर चम्मच लगाया, ब्लेस किया। तब पता चला, जब गुरु जी बोले ऐ शरीर इन्ने बज के इन्ने मिनट इन्ने सैकड़ ते थोड़े लड़का पैदा होएगा, तब पता चला कि इनको औलाद चाहिए। आधा घंटा लेटे रहो, उस तो बाद फिर अपने घर चले जाओ। जब प्रेगनेंसी हुई तब भी पता चला, फिर उसी समय पर उनके घर लड़का पैदा हुआ। अब वो चेक किया, इतनी अमोलक चीज मांगी है, इतनी वो चीज मांगी है जो कहीं से मिलती नहीं है। उनके शादी को मेरे ख्याल 11-12 साल हो गए थे, वो मिलती नहीं है। अब मांगा है तो चेक भी तो करना है, भांडा ठीक है, भांडा साफ है, कदर करेंगे। चेक कर देगा। मेरे को अपना पता है, मेरे पर बड़े टेस्ट गुरु ने डाले, बड़े जबरदस्त टेस्ट डाले। दिल्ली जब भेजा ग्रेटर कैलाश मंदिर में के लिए 1 साल लगा, बड़े जबरदस्त टेस्ट डाले। पहली बार इतने सख्त वाले टेस्ट मेरे ऊपर डाले गुरु, देखूं की कहता है की करता है, फेल होंदा पास होंदा। मैं अरदास करदा सी, गुरु जी मेरे विच ताकत नहीं है टेस्ट पास करना, तुसी मेरे ते टेस्ट ना पाओ गुरु जी, जे पांदे हो ते टेस्ट विचों पास भी तुसी करना गुरु जी। मेरे विच हिम्मत नहीं, ना मेरे च अकल है, ना सूझ समझ है, ना मेरे च कोई ताकत है, फिर पास ही तुसी करना। तो फिर पास ही गुरु जी करते, पर एक बार तो निचोड़ के रख देंगे सी। ते गुरु जी संगत नूं अक्सर कहते होंदे सी, मेरे वास्ते कहते होंदे सी, कहते होंदे सी रघबीर नूं मैं नींबू वांग निचोड़िया, एक बूंद भी अगर टपकदी सी ना तो मैं इनू होर निचोड़दा सी। तो मैनू स्ट्रोंग रखण लई, टिके रहण लई मैनू शब्द सुनाते होंदे सी, ओह गुर पीरां दी चाकरी महा करड़ी सुख सार। जब उन्होंने बोलना ना, वो शब्द लगा, गुर पीरां की चाकरी शब्द लगा, तो मैनू जब पहली बार जो है कहते ध्यान नाल सुन बैठ के। तो जब भी मैं ज़्यादा कई बार हल्का सा कमज़ोर होने को आ जाना, क्योंकि सेवा बड़ी ज़बरदस्त सेवा लेते थे गुरु जी, आपको मैं बता नहीं सकता। वाकई नींबू जैसा निचोड़ के रख देना। तो कई बार फिर उन्होंने, जब मेरी ऐसी पोजीशन आनी तो गुरु जी ने कहना ला गुर पीरां दी चाकरी, बह जा, बस वो सुनना, अंदर हिम्मत आ जाए। अब ये टेस्ट पास कराने के वो इंतजाम करते थे गुरु जी, क्योंकि अरदास करदा सी, गुरु जी मेरे विच हिम्मत नहीं है, मेरे च ताकत नहीं है, ना सूझ समझ है तुहाडे टेस्ट पास करने। या तो टेस्ट डालो मत, अगर डालना है तो गुरु जी पास भी फिर आपने कराना। पर जो एक सिस्टम है, जो एक असूल है, भरपूर सेवा लेनी तो भरपूर। कई बार गुरु जी ने ना लेट जाना तो कहना पैर दबा, तो मेरे गोदी में पैर रख देना। आप हैरान होवोगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे गुरु जी ने उठना ही नहीं, शरीर की एक उंगली भी हिलती नहीं थी। तो इतने घंटे लगातार बैठना, खुद भी हिलना नहीं, कि गुरु जी बिल्कुल कहीं पहुंचे हुए हैं और शरीर को डिस्टर्ब नहीं करना, गुरु जी को डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे बैठा हूं वैसे बैठे रहना, हिलना नहीं। तो ये टांगे जो होती ना रुक जानी, मतलब सीधी नहीं हो पाता था। जब गुरु जी तो उठ के चले जाने तो लेकर सीधा नहीं हो पाना,
टांग सीधी नहीं होती। ऐसे ऐसे मलना, उसको मल के ब्लड सर्कुलेशन को पूरा करना, धीरे धीरे टांग को सीधा करना, फिर उठना, फिर चलना जाके, ऐसी ऐसी हालत हो जानी। थकावट तो पूछो कुछ ना। सुबह से लेके 5 बजे उठना, सफाई करनी, झाड़ू करना, कारपेट पे तीली का झाड़ू, वुलन कारपेट होते थे, और तीली को झाड़ू को ऐसा कारपेट पकड़ता था, हिलने नहीं देता था। कितना जोर लगना, ओ हो। झाड़ू लगाना क्यों इतना जोर लगाते थे कि गुरुजी ने एक बार, पहली बार हुआ कि जब गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए तो बैठे, तो चाय पी रहे हैं, तो कहते चाय पी ली, तो कहते आज सफाई ठीक नहीं की थी। अब मैं सोचने लग गया, सफाई ठीक नहीं की थी, ऐसा क्या हुआ है जो ठीक नहीं हुआ है, मेरे को तो समझ नहीं आई। मैं कहा जी हुक्म करो गुरु जी। और फलाने थे नुक्कर तू झाड़ू नहीं मारिया। पता नहीं झाड़ू क्यों नहीं मारिया, झाड़ू तो मैंने सारा मारा है। जा कहते झाड़ू चुक और नुक्कर साफ कर, देख उथे की निकलता है। मैं गया उस नुक्कर में, जाके जैसे झाड़ू मारा, इतना सा कूड़ा निकल गया, इतना सा। गुरु जी को सफाई बड़ी पसंद थी। डस्ट, कूड़ा करकट अंदर टिकने नहीं देते थे, बिल्कुल चमकता हुआ हर चीज चाहिए। तो सवेरे 5 बजे शुरू हो जाना, रात को पता ही कोई नहीं कितने बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बज गए, 5 बज गए, ना बैठने देना, बस चलाए रखना। अगला दिन फिर शुरू हो जाना, छुट्टी। तो सख्त सेवा लेना, टेस्ट। गुरु जी ने कहना चेक करना है भाई, तेरा चेक करना, तेरा भांडा साफ है, जे साफ है तो तां ही चीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ना। गंदे भांडे ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ अपनी इतनी पवित्र चीज थोड़ा पा देनी तेरे पाए ਤਾਂ भांडे। पहला तेरा भांडा साफ करांगे। वो साफ कितना ਹੁੰਦਾ, या तो सेवा में लगा देना। कई बार ना समय थोड़ा सा लगना, जितना बर्तन गंदा होगा साफ करने में उतना समय लगेगा। तो कई बंदे जल्दीबाज में होना, तो उन्होंने आना छोड़ देना बीच में। सेवा लगी तो गई, मतलब समझ ही नहीं आया। भांडा बोला तो है साफ करना, तो साफ हो रहा, इतना ही समझ लो कि भांडा साफ हो रहा। कौन सा बर्तन साफ हो रहा पता नहीं, पर साफ हो रहा। देखो मैं कहीं छुट्टी ना मार दूं, कहीं गलती ना कर दूं। ऐसे में गुरु जी हर किसी को चेक करना, आज भी करते हैं चेक, जिसमें आप लोग कहते हैं इतनी देर हो गई, गुरु जी के आगे बड़ी फरियाद करी, मंदिर भी गए, सत्संग भी करवाया, फलाना किया। अरे भैया एहसान किया है, कोई कंडीशन है? आपने कंडीशन रखी, मैं मंदिर आऊंगा, मेरा काम कर दो, मैं इतनी बार आऊंगा। ये बार वाला, इतनी बार वाली गुरु जी के सिस्टम में वो चीज नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लेना। मैं 5 बार आऊंगा, मैं 11 बार आऊंगा, मैं 21 बार आऊंगा, मैं 40 बार आऊंगा। ये बार बार वाली गिनती वाली कोई चीज नहीं। यहाँ ये कंडीशनल होती है। यहाँ कोई कंडीशन, गुरु जी साफ कहते थे, अनकंडीशनल मेरे पास आओ, अनकंडीशनल मेरे से मेरे को याद करो। कंडीशन नहीं होनी चाहिए कहते बीच में। सेवा करना, मंदिर जाना, सत्संग जाना, गुरु जी को याद करना, ये अपने लिए, गुरु जी के लिए नहीं, अपने लिए है। अपने लिए करना है तो अपने लिए करो। तो फिर ये बीच में बात क्यों लाना, मैं इतनी बार गया हूं, मैं इतनी बार बोला है, मैंने इतनी बार कहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। यही तो देखते हैं। देखा ये रुकदा के जांदा है, जेड़े तो रुक गए वो ले गए। टेस्ट हो गया कितना रुकता है। अगर तू थक के चला गया है, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, चलो कहीं और दर देखते, घर देख, तो कहते वो तो जो आज गया उसने कल भी जाना है। चीज वो मांगनी है जो दुनिया से मिलती नहीं, चीज वो मांगनी है जो कर्मों में है नहीं, तो देनी है। तो ऐसे कैसे दे देंगे गुरु जी? मौज है उनकी, इस पे कोई सवाल नहीं है, ना मेरा ना आपका, किसी का कोई सवाल नहीं। ऐसा क्यों? दे दें, क्या फर्क पड़ता है? आप बोल दो, आप गुरु जी की फर्क पैंदा है।
थाड़े को बहुत कुछ है, बोलने में एक फर्क है। गुरु जी आप तो बड़े बेअंत हो, आपके पास सब कुछ बेअंत है, इस गरीब को आप दे दोगे गुरु जी, क्या फर्क पड़ेगा आप? समुद्र में एक छोटा सा पंछी चोंच भर के पानी पी जाए, समुद्र को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसी बातें करेंगे, ये बातें मांगने वाली बातें। अगर ये बोलेंगे, कई कहते हैं मैं तो आज गुरु से लड़ाई करी है, शाबाश तेरे भाई, तू है कौन जो गुरु जी के बराबर का है, तू जो लड़ाई करता है? बराबर वाले से लड़ाई होती है, तो गुरु जी जैसा है, उतना पावर वाला है। मांग तू रहा है तेरे कर्मों में नहीं, या बुरे कर्म किए हैं वो भुगत रहा है, अब भुगते नहीं जा रहे, उसको बदलाना है। किया धरा आपका, और गुरु जी से लड़ाई करता है, क्या लोगे आप? वो कह रहे गुरु तो बोलेंगे ले तू कर ले लड़ाई, कर दे सी कई बंदे आके बोल जाना, तो गुरु ने चुप कैसे बैठे रहना, कहना आगे कर्म कीते हुण होर कर लै तू की ले ले। कई तो बोल के चले गए तो दोबारा शक्लें भी नहीं दिखी उनकी, और पता लगता कई बार तो क्या हालत होगी उनकी। ओह, क्यों? कर्मों की मार चल रही है ना, तभी तो मांग रहे हो आप। तो कर्मों की मार तो जबरदस्त अगर है तो फिर तो छोड़ेगा ही नहीं, चले जाओ कर लो लड़ाई, ले लो, फिर क्या लेना है। एक तो कर्म बुरे किए हैं पहले वो मिल रहे, दूसरा लड़ाई करते हो। प्यार से, निम्रता से। लड़ाई का मतलब है ईगो, अहंकार। अहंकार की गुरु जी कभी नहीं सुनते, तो निम्रता को कभी टालते नहीं, ये याद रखना बात। अहंकार की कभी नहीं सुनते। जो निम्रता वाला है, जिसमें निम्रता है, उसका बोला हुआ टालते नहीं। थोड़ा समय लगने दो, लग रहा है तो कोई बात नहीं। इन सारी गुरु जी की बातों को समझने की कोशिश किया करो, बार बार सुन के उनको समझो। वो बात ना करना कि कुछ दिखाया है तो उसको ही लेके बैठ जाओ और गुरु जी को भूल जाओ। उनको सामने रखो जरूर, लेकिन याद गुरु जी में लेके चले जाओ। वाह गुरु जी धन हो तुसी, गुरु जी कमाल कर देती तुसी, आकी दिखाता सा, कमाल कर दिता गुरु जी, धन हो तुसी गुरु जी, बड़ी तुहाडी कृपा, तुहाडा बड़ा शुकराना, तुसी सानू ऐसी दे दर्शन कराए गुरु जी। ध्यान गुरु जी वाल सारा ही चला जाए। आज एक दिखाया है, कल और भी फिर दिखाएंगे। इसलिए इन बातों को समझने के लिए सत्संग बोले जाते हैं, लेकिन वो बातें जो अंदर छुपी हुई हैं। घी, देसी घी को आप जानते हो अच्छी तरह से, बहुत सबसे बेहतर गिना गया है, लेकिन वो घी किस में होता है? दूध में। दूध में घी दिखता है? नहीं, छुपा हुआ है। वो छुपे हुए को जब देखना चाहते हो, उसको चखना चाहते हो, उसको खाना चाहते हो, तो छुपे हुए के बीच में से वो निकाल के हम फिर घी बना के तो फिर अपने सामने घी रहते हैं। ऐसे गुरु जी की बातें जो है ना, जो छुपी हुई हैं बीच में, जो सुनते हो, जो बीच की बातें हैं। जैसे एग्जाम्पल दी, ओम दिखा है, वह ओम में चले गए, उसी की चर्चा हो रही है। महीना पूरा नहीं छोड़ा, व्हाट्सएप में भरे पड़े हैं, फोटो चल रही हैं, सब गुणगान हो रहा, उसी का ही हो रहा जो दिखा है। ये गुणगान नहीं हो रहा कि किसने दिखाया है। आप उसमें लीन तो हुए नहीं, उनकी याद में तो गए ही नहीं। उनकी याद में तो क्या आप दिखाओगे किसी को? कुछ दिखना ही नहीं, ना दिखाना चाहिए। ये शोर डालना अच्छा नहीं है। उनमें लीन हो जाओ, जो करके देते हैं, जो करके दिखाते हैं, जो आपने मांगा देता है, उनमें लीन हो जाओ। सो उनकी ये बातें जो है, ये किया है, वो किया है, ये दिखाया है, जो भी है हम बोल जाते हैं, तो वो सुनो, लेकिन वो माध्यम है, लेकिन किया किसने है, याद उन्हीं में डूब जाओ। बस देखो फिर क्या नजारा आता है। और मारे कृपा करे, इतना कबूल करना, फिर आपके रूबरू होंगे।
तो जो बुलाएंगे गुरु जी बोलेंगे। जय गुरु जी।